दीपक कुमार की मां चाय बेचती हैं। मोदी जी चाय बेचती हैं, चाय से आपका पुराना नाता है क्योंकि नाता आप ढूंढ लेते हो। और दीपक कुमार ने अपना नाम मोहम्मद दीपक बिल्कुल वैसे ही बताया जैसे आप भाषणों में अपने आप को बताते हो, मैं पठान का बच्चा हूं। और कमाल की बात है कि ऐसे संतरे गुलगुले टाइप के लोग बजरंग दल में भर्ती हो रहे हैं। मुझे तो बजरंग दल पे अब शंका होने लगी है कि ऐसे मोमोज टाइप के लोग भी तुम भर्ती कर रहे हो कि इनको थोड़ी सी उंगली कर दो तो ही कर दें। वहाँ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये बदलिए, तो बदलना चाहिए आपको, अपने नाम से करिए ना, आप हिंदुओं के नाम से क्यों करते हैं? मान लो अगर किसी जिले में किसी दुकान का नाम बदलना है तो कानून का सहारा लेकर एक प्रक्रिया के द्वारा ही वो नाम बदला जाएगा ना। और इसकी शक्ति उस जिले के कलेक्टर के पास, विधायक और सांसद के पास निहित है। या फिर सम्राट काल में ये हो गया कि किसी भी जिले में किस दुकान का क्या नाम होगा वो उस जिले का बजरंग दल तय करेगा। वो बजरंग दल जो खुद स्वतंत्र रूप से रजिस्टर्ड नहीं है, वो दूसरों को दुकान का नाम बदलने का सर्टिफिकेट बांटता घूम रहा है। हिंदू धर्म के जो हमारे कार्यकर्ता तो उनका तो अपमान हुआ है, तो बजरंग दल वहां पे खड़ा होगा, बिल्कुल होगा। अरे सच में अगर बजरंग दल हिंदुओं के साथ खड़ा होता तो इस संगठन का समर्थन पूरा हिंदुस्तान कर रहा होता। ये खड़े हैं वोट बैंक की राजनीति करने वाले तुच्छ लोगों के साथ, हिंदुओं के साथ नहीं है। अगर सच में इन्हें हिंदुओं की चिंता होती तो बजरंग दल अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए दरवाजे पर पहुंच चुका होता। अंकिता भंडारी भी हिंदू थी, उसके साथ तुम नहीं खड़े थे। सच में अगर हिंदुओं से इन्हें प्यार होता तो बजरंग दल पूरे भारत के सभी कार्यकर्ता मध्य प्रदेश के इंदौर के भागीरथपुरा में अभी तक पहुंचकर हंगामा कर देते। 31 लोग मारे गए, सभी के सभी हिंदू थे। मैं कैसे कह दूं कि बजरंग दल हिंदुओं के साथ खड़ा था। लेकिन फिर भी मैं बजरंग दल का समर्थन करने के लिए थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने का काम न्यायालय का और कानून का है। ऐसे इंदौर के भागीरथपुरा में पानी पहुंचाने का काम कानून व्यवस्था का है। बजरंग दल इसमें क्या करे? बजरंग दल एक ऐसा संगठन है जो हिंदू और हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए बना है। पर यहां पर भी तो तुम फेल होते हुए दिख रहे हो। तुमसे हिंदुत्व की रक्षा अच्छे से नहीं हो पा रही है। कोई एक बहरूपिया आकर हमारे हनुमान जी को पतंग बना के उड़ा देता है। क्या कर रहा है बजरंग दल? क्यों नहीं इसका विरोध किया? वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में हमारे आराध्य हनुमान जी के भगवान श्री राम को खंभों पर लटका दिया गया। क्या कर रहा है बजरंग दल? क्यों नहीं इसका विरोध किया? तो मैं कैसे मान लूं कि बजरंग दल हिंदुओं के साथ खड़ा है? फिर भी बजरंग दल संगठन के समर्थन में मैं ये मान लेता हूं कि इन बातों का विरोध करने का काम धर्मगुरुओं यानी शंकराचार्य का है। बजरंग दल से इसका कोई लेना देना नहीं है। बजरंग दल तो गौ रक्षा करने के लिए बना है, वो भी तो तुमसे नहीं हो पा रहा है। मध्य प्रदेश के भोपाल में, बीजेपी शासित मध्य प्रदेश के भोपाल में 26 टन गौमांस के सैंपल मिले। कहां है बजरंग दल? क्यों नहीं विरोध किया? फिर कैसे मान लें कि तुम हिंदुओं के समर्थन में खड़े हो? अरे उसका विरोध नहीं कर सकते, कम से कम इस नकली कट्टर हिंदू नेता का तो कर दो जो कहता है कि हम गौ रक्षक हैं, हम स्वदेशी अपनाते हैं। ना तो ये स्वदेशी अपना रहा है, और जिस बेल्ट को इसने संसद में दिखाया था LB का बेल्ट, वो गाय के बछड़े के चमड़े से बनता है। और गाय के अगर तुम समर्थन में खड़े हो तो ऐसे नेताओं का विरोध क्यों नहीं करते हो? वहां पर जाकर हंगामा करो ना, तो लगे कि हाँ हिंदुओं के संरक्षण की बात कर रहे हो। ये तुमसे हो नहीं पा रहा है। गधा पे जोर नहीं चला तो गधैया कान ऐंठने लगे, क्योंकि तुम्हारी औकात ही उतनी है। और मेरा ये मानना है कि बहादुरी इसमें नहीं है कि चंद लोगों के कहने पर राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में किसी विशेष धर्म के एक बुजुर्ग व्यक्ति को तुम सिर्फ इसीलिए परेशान करने पहुंच गए कि उसने अपनी दुकान का नाम बाबा रख लिया। तुम्हें और कोई काम धाम नहीं है, वो भी झुंड में पहुंच रहे हो। मुन्ना, झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता। झुंड का तो पता नहीं, लेकिन शेर ये रहा, पहाड़ जैसा कलेजा, अपने उत्तराखंड का बेटा दीपक कुमार उर्फ मोहम्मद दीपक। गोबर खाने वालों को और जिनके अंदर घृणा भरी हुई है एक विशेष समुदाय के लिए, उनको ये बात समझ में नहीं आएगी। जो सच्चा राष्ट्र प्रेमी होगा, सच्चा देशभक्त होगा, वो ये बात समझेगा। पार्टी भक्तों को ये बात समझ में नहीं आएगी कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जितना ये मनोज का, रमेश का देश है, उतना ही अमेज और नाजिम का भी देश है। और जब बात देश की आ जाए तो क्या हिंदू क्या मुसलमान, किसी पार्टी के साथ खड़े होने से अच्छा है एक ऐसी विचारधारा के साथ खड़े हो जाओ जो सच के साथ खड़ी हुई है। और उस समय सच यही था कि एक भीड़ आई थी एक बुजुर्ग व्यक्ति को परेशान करने के लिए, और एक नौजवान व्यक्ति जिसके अंदर जिगर था उसने भीड़ का सामना किया। और इस नौजवान व्यक्ति ने इस बुजुर्ग व्यक्ति की भीड़ से बिल्कुल वैसे ही रक्षा की जैसे पहलगांव में मुस्लिम युवाओं ने अपने हिंदू भाइयों की रक्षा की थी। नैरेटिव तो ये गढ़ा जाता है कि मुस्लिमों से हिंदुओं को खतरा है, लेकिन हालत देख के लग रहा है कि हिंदुओं को हिंदुओं से ही खतरा है। और ये बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने संसद में भी बोली, आप खुद सुनिए। तब जाकर के मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये मंत्र लेकर के चल रहे हैं। और तुम्हें पता है इस प्रकार की बयानबाजियां कौन कर रहा है? वही हिंदूवादी संगठन जिनको हम लोग अपना माई बाप समझते हैं। देखिए किस प्रकार सड़कों में विरोध कर रहे हैं और इस प्रकार नारे लगा रहे हैं। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी।
आप देख रहे हो नकली हिंदुओं की ये उन्मादी भीड़ कैसे दिन दहाड़े हमारे प्रधानमंत्री को मारने की धमकी दे रही है। और ये धमकी सड़क से लेकर संसद तक पहुंच चुकी है। संसद में भी हमारे प्रधानमंत्री जी अब सुरक्षित नहीं है। आप खुद बयान सुनिए। कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते हैं। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्होंने सदन में नहीं आना चाहिए। मतलब हमारे प्रधानमंत्री की जान पर बनाई सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को पहली प्राथमिकता देते हैं। राजनीति में वो कभी हिंदू मुसलमान नहीं करते। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। ये मेरा संकल्प है। और इस देश का इतिहास रहा है जिसने हिंदुस्तान को पहली प्राथमिकता दी है। इस देश की उन्मादी भीड़ ने हमेशा उसके साथ अत्याचार हुआ है और वही अत्याचार आज दीपक कुमार उर्फ मोहम्मद दीपक के साथ हो रहा है। क्योंकि ये भी हिंदू मुसलमान नहीं करते, इसलिए इन्होंने अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया। दिखाना चाह रहे हैं कि मैं एक हिंदुस्तान हूँ। हालांकि इन लोगों का राजनीतिक कनेक्शन है, पर इससे मुद्दा नहीं भटक जाएगा। जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री संसद में सुरक्षित नहीं है, वैसे ही आज दीपक अपने घर में कैद है, उत्तराखंड में सुरक्षित नहीं है। क्योंकि उन्मादी भीड़ से पुलिस सुरक्षा नहीं दे पा रही है। पुलिस कम है, उन्मादी भीड़ ज्यादा है, क्योंकि गुंडों की ही फौज बनाई गई है। आजकल राजनीति में भर्तियां की नहीं गई हैं, और की गई हैं तो पेपर लीक हुए हैं। उत्तराखंड में पेपर लीक से ज्यादा कोई कुछ समझ सकता है क्या? वहां बजरंग दल नहीं गया, लेकिन एक दुकान का नाम बदलवाने के लिए बजरंग दल पहुंच गया। अब उस बजरंग दल से जो फ्री बैठा है, दुकान का नाम बदलवाने के लिए पहुंच रहा है, उससे दीपक कुमार को कैसे बचाया जाए? तो पुलिस ने एक नया इजाद तरीका निकाला कि एक काम करो, जो उन्मादी भीड़ थी उसको अज्ञात बता दो और दीपक कुमार के ऊपर FIR कर दो। तो दीपक कुमार हो जाएंगे जेल के अंदर, अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। हालांकि अभी नजरबंद करके घर में रखा गया है। दीपक कुमार की मां चाय बेचती हैं। मोदी जी चाय बेचती हैं। चाय से आपका पुराना नाता है, क्योंकि नाता आप ढूंढ लेते हो। और दीपक कुमार ने अपना नाम मोहम्मद दीपक बिल्कुल वैसे ही बताया जैसे आप भाषणों में अपने आप को बताते हो, मैं पठान का बच्चा हूं। इसीलिए मोदी जी भीड़ तुम्हारी कब्र खोदने के लिए और दीपक कुमार को पीटने के लिए पीछे पड़ी हुई है। क्योंकि इस देश में अगर तुम हिंदू हो और मुसलमान नाम या मुसलमान पहचान बता रहे हो, तो तुमसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। क्योंकि तथाकथित नकली हिंदू जो संगठन बना बनाकर इस देश का सत्यानाश कर रहे हैं, वही तो अब तय करेंगे कि इस देश में कौन क्या नाम रखेगा। नाम अगर बाबा है तो हटा दिया जाएगा, बाबा नहीं है तो रखा जाएगा। और कमाल की बात है कि ऐसे संतरे गुलगुले टाइप के लोग बजरंग दल में भर्ती हो रहे हैं। मुझे तो बजरंग दल पे अब शंका होने लगी है कि ऐसे मोमोज टाइप के लोग भी तुम भर्ती कर रहे हो कि इनको थोड़ी सी उंगली कर दो तो ही कर दें। अरे बजरंग दल को बदनाम करने वाले ये मुचमुंडे गुंडे एक तो दिन दहाड़े कानून तोड़ रहे हैं, ऊपर से दीपक कुमार के ऊपर किस बात के लिए दबाव डाल रहे हैं? इस बात के लिए कि उसने अपने नाम के पहले मोहम्मद लगाया, या इस बात के लिए कि वह इस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ खड़ा हो गया? एक्चुअली इन लोगों का ईगो हर्ट हो गया कि इतनी बड़ी संख्या में गए और वो एक दुकान का नाम नहीं बदलवा पाए, तो इन्हें लग रहा है कि थू है हमारी ऐसी जिंदगी पर, और नाम ले रहे हैं बजरंग दल का कि उसको आसानी से बदनाम किया जा सके। और अगर बजरंग दल के अध्यक्ष मुझे सुन रहे हैं तो आप पुष्टि कीजिए कि इस प्रकार के गुंडों को क्या तुमने अपनी सेना में भर्ती करके रखा है? इसकी हालत देख के लग रहा है कि बजरंग दल का तो नहीं है, और इसके तर्क देख के बिल्कुल साबित हो रहा है कि ये बजरंग दल का हो ही नहीं सकता। बदनाम करने का प्रयास कर रहा है बजरंग दल को। इसके तर्क सुनो तुम। जो बाबा शब्द है वो हमारे भोले बाबा से जुड़ा है, हमारे बद्री विशाल से जुड़ा है, हमारे बाबा सिद्ध बलि पीठ से जुड़ा हुआ है। अब इस चिलगोजे को कौन समझाए कि बाबा शब्द की उत्पत्ति हिंदी भाषा से नहीं हुई है। यह एक हिंदी शब्द नहीं है, यह एक फारसी शब्द है। आज जो वर्तमान में खाड़ी देश है, मुस्लिम देश है, वहां से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। इस हिसाब से जो भारत के मुसलमान हैं वो हमारे ऊपर केस कर दें कि खबरदार तुम बाबा शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, आज के बाद कोई भोले बाबा नहीं बोलेगा। लौट के हम उनके ऊपर केस कर रहे हैं कि तुम बाबा शब्द का प्रयोग नहीं करोगे, सिर्फ इसीलिए कि हम भोले बाबा बोल रहे हैं। अरे वो भी तो बोलते हैं पीर बाबा, और बाबा के कई सारे अर्थ होते हैं। बाबा का मतलब पिताजी भी होता है, बाबा का मतलब बड़ा भाई भी होता है। बजरंग दल एक ऐसा संगठन है सभी की माताओं का और बहनों का सम्मान करने वाला। जब हम किसी माता और बहनों का बचाने जाते हैं, हम ये नहीं देखते हो माता बहना किसकी है। अगर कोई पीड़ित बहन है तो वो बजरंग दल की है, पीड़ित माता है तो वो बजरंग दल की है। अब ये दिन दहाड़े झूठ बोल रहा है तो कैसे मान लो ये बजरंग दल से है? बजरंग दल कहने का मतलब बजरंग बली। बजरंग बली कभी झूठ नहीं बोलते हैं, और बजरंग बली हमेशा पीड़ितों के साथ खड़े हुए हैं। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी का रेप केस हुआ है, इतने साल हो गए, न्याय तक नहीं मिला है, और ये कह रहे हैं कि हम अपनी बहनें मानते हैं। तो अंकिता भंडारी तुम्हारी बहन नहीं है क्या? निलाए दिला। हमारे कार्यकर्ता ने उनकी माताओं और बहनों को अगर गाली दिए तो मेरे पास लेकर आइए। नहीं भाई साहब, हमने अभी तक कोई गलत काम ऐसा किया नहीं है। जो पुलिस का मेरे पास फोन है। और अच्छा, तो ये जो नीले रंग का जैकेट पहन के भागते हुए बड़ा जोश में गया, पॉपकॉर्न की तरह चलते हुए, ये कौन है? ये बीमारी वाला है क्या?
अरे दिन दहाड़े झूठ बोल रहे हो, सामने कैमरे में स्पष्ट दिख रहा है। बोल रहे हो वहां 15 लोग गए थे, 20 लोग तुम्हारे पुलिस वाले ही होंगे। और दूसरी बात है, दीपक तुम्हारे पास नहीं गया, तुम दीपक के पास गए हो। हम तो देहरादून से आए हैं, देहरादून से तेरे कोटद्वार में तू तब भी भाग गया। हमारे देहरादून में तू खाली पैर भी रख देगा ना, वो पैर दूसरा अगला कदम नहीं रख पाएगा। ये है बजरंग दल की शक्ति, और बजरंग दल के कार्यकर्ता ही हैं भाई हम। ये जो लड़के आपको दिख रहे हैं, ये खुद बता रहे हैं कि हम देहरादून से आए हैं, और ये पहली बार ये नहीं कर रहे, ये हैबिचुअल ऑफेंडर है। ये लोग पहले भी कई बार इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। कई बार कभी किसी दुकान में घुस जाना, कभी कभी स्कूल में घुस जाना। कबीर कौन है, रहीम कौन है, तुमने पढ़ाई की होती तो तुमको पता होता कि कबीर और रहीम कौन है। ऐसी कौन सी तुम्हारे अंदर जवानी चढ़ी हुई है? इतने बेल्ले बैठे हो क्या? और अगर इतने बेल्ले हो तो बहुत सारे मुद्दे हैं इस देश में सुलझाने के लिए, पर मुद्दा सुलझाना नहीं है ना। क्योंकि तुम जैसी भीड़ का जन्म इसीलिए हुआ है कि मुद्दे को उलझाया जाए और मुद्दे से भटकाया जाए। 4-5 दिन न्यूज में कवर रहोगे, हीरो बन जाओगे, और बस जहां जहां तुम्हें तलबे चाटने वहां चाट लोगे, और हमारे बजरंगबली को बदनाम कर दोगे। वो कर रहे हो, और इसको हिंदू मुसलमान का रूप दिया जाएगा। हकीकत ये है कि उत्तराखंड के उस क्षेत्र में भीतरी वर्सेस बाहरी की लड़ाई थी, और उस लड़ाई को तुमने हिंदू मुसलमान का रूप देने का प्रयास किया है। ये देश देख रहा है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें ये लोग किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करते हैं। ये कांग्रेस का कोई पूर्व अध्यक्ष खड़ा हुआ है, इनका दोस्त है ये, इनका भी NSUI से पुराना संबंध रहा होगा, और सभी राजनीतिक विचार से कोई ना कोई ग्रसित होता ही होता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम मुद्दे से भटक जाएं, और दूसरी पार्टी की राजनीतिक विचारधारा रखना इस देश में देशद्रोह तो है नहीं है। यही मान लेना कि यही पार्टी देशभक्त है, ये भी पूरी तरह से गलत है। मुद्दे की बात समझने का हमें प्रयास करना होगा, और मुद्दे की बात यह है कि इसी प्रकार की घटना करके हमें मुद्दे से भटकाया जा रहा है, और हमारे मुद्दे से भटकने का मतलब है देश के विकास के मुद्दे से भटक जाना। और कहने को अमृतकाल चल रहा है, लेकिन कुछ भी अमृतकाल जैसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। पहले अशांति फैलाने के लिए FIR होती थी, अब शांति फैलाने के लिए FIR हो रही है। और कितना विकास चाहिए हमें? नो डाउट दीपक जैसे लोगों की हमारे समाज को बहुत ज़रूरत है, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ये किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े होंगे, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जिस प्रकार से इनको सोशल मीडिया में कवरेज मिला है, इनके फॉलोअर बढ़ेंगे, इनको फ़ायदा होगा। लेकिन व्यक्ति की नीयत कैसी है? दूसरों की हेल्प करने की। तो जब दूसरों की वो हेल्प कर रहा है, इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए? और बदले में अगर थोड़ा प्यार मिल जाए, थोड़ा समर्थन मिल जाए, तो किसको गुरेज हो सकता है? हो सकता है ऐसी भीड़ को गुरेज हो, पर ऐसी भीड़ भी हमारे देश के काम आ सकती है अगर वो कंस्ट्रक्टिव काम करे। डिस्ट्रक्टिव काम करेंगे तो ना देश को फायदा, ना इन्हें फायदा, ना हमें फायदा। और फायदा होगा केवल उनको जो इस प्रकार की राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, कि जो लोग मुद्दे की बात करना चाहते हों, जो लोग राजनीतिक प्रोपेगेंडा फैल करने की हिम्मत रखते हों, उन लोगों को भीड़ के दम से डरा दो। अगर वो डर गए तो बाकी सब अपने आप डर जाएंगे कि नहीं भीड़ आएगी तो कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर दीपक कुमार की तरह अड़ गए तो राजनीतिक प्रोपेगेंडा फैल हो जाएगा, और इस प्रकार की उन्मादी भीड़ फिर मात्र एक भीड़ बनकर रह जाएगी, उन्माद नहीं कर पाएगी। और अगर दीपक कुमार जैसी हिम्मत नहीं ला पाए तो याद रखना, ये भीड़ तुम्हें हर गली मोहल्ले में गुंडों के रूप में दिखाई देगी, और वही गुंडे तुम्हें किसी न किसी रूप में परेशान करेंगे। अगर दीपक कुमार जैसे लक्षण नहीं है तो अगला शिकार तुम होगे। जाते हुए वीडियो दिखा रहा हूं, और विचार करना मेरी बात पर। ये तस्वीरें दिल्ली के साकेत इलाके की हैं। लाल लोवर में सड़क पर बेसुध पड़े व्यक्ति को सजा मिल रही है एक महिला की मदद करने पर। व्यक्ति के शरीर पर गिद्ध की तरह मंडरा रहे 4 आरोपी नशे की हालत में थे। रास्ते में खड़ी महिला का शोषण कर रहे थे। पीड़ित व्यक्ति महिला की मदद के लिए आगे आया। उसने उन 4 लड़कों को रोकने की कोशिश की तो ये हाल कर दिया गया। पहले पीछे से वार किया, फिर चारों उसके ऊपर टूट पड़े। Whoa!